तो मेष राशि वालों खुशी से पागल हो जाओगे सुनकर। 3 दिनों में 3 बड़ी खुशखबरियां आपका इंतजार कर रही है। जो सालों से आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई थी, उसका हिसाब किताब होने वाला है। जब जानोगे तो खुशी के आंसू आ जाएंगे साथियों, क्योंकि पिछले काफी समय से आपकी जिंदगी में हर चीज के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा था। लेकिन मेष राशि वालों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। 11 मई के बाद से मंगल अपनी राशि परिवर्तन करके मेष राशि यानी कि आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और आपके ही स्वामी है साथियों। तो इसका प्रभाव कुछ इस तरह से पड़ेगा कि आपके जीवन में दोस्तों वह होगा जो सालों से आप तड़प रहे थे, जो सालों से आप दुख देख रहे थे, हर वो चीज का हिसाब होगा और बड़ी बड़ी खुशियां मिलने वाली है। शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि मंगल के राशि परिवर्तन से ठीक पहले का जो समय होता है वो बहुत ही उग्र होता है। सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ कोई गलती कर दी, जी हाँ साथियों, इन 3 दिनों में आपने एक छोटी सी भी भूल कर दी तो मंगल का दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ सकता है। सालों बाद मौका आया है आपको जीवन में कुछ बड़ा करने का, इसलिए ये 3 दिन बहुत ही सावधानी से गुजारने पड़ेंगे। इन 3 दिनों में क्या खुशियां मिलने वाली है, कैसे आपको इन 3 दिनों को बेहतर बनाना होगा, क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि मेष राशि एक ऐसी राशि है जिनकी जिंदगी में खुशियां तो भर भर के आती है, उनकी किस्मत भी उनका हमेशा साथ देती है। लेकिन अक्सर वो साथियों इधर उधर के लोगों से, अपनों से, परायों से उलझ जाते हैं। जिम्मेदारियां उन्हें पकड़ लेती है और कभी कभी उनके ही कुछ गलत डिसीजन, गलत फैसले उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोक देते हैं और फिर वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन अब वो गलतियां नहीं हो, उसका ध्यान रखना है। मंगल क्या कर रहे हैं देखिए, 11 मई से यह जो मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हैं वो आपकी राशि यानी कि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसका प्रभाव बहुत ही शानदार रूप से पड़ने को देखने को मिलेगा। तो क्या हो रहा है क्या नहीं, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। देखिए साथियों, पिछले कुछ समय में आपका हर फैसला गलत हो रहा था। छोटी छोटी बातें आपके दिल पर लग रही थी, चाहे अपना हो या पराया, हर कोई आपका फायदा उठा रहा था। आपको भीड़ में भी अकेला महसूस हो रहा था। लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कोई साथ नहीं दे रहा था। आपके हर प्रयास, आपकी हर मेहनत साथियों जाया हो रही थी, यानी कि पानी में बह रही थी। तो अब क्या कह रहे हैं ग्रह सितारे, आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, ये है चंद्र राशि का राशिफल। लेकिन अगर आपको अपनी लग्न राशि के अनुसार कुंडली बनवानी है और जानना चाहते हो अपने जीवन के बारे में, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक ब्रह्मांड के द्वारा ही संकेत मिल रहा है आपको। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कोई ये मामूली बात नहीं है साथियों, इसलिए इसका सम्मान करें और वीडियो को लाइक कर दे। ध्यान रहे, मंगल है अभी आपके 12वें भाव में, इसके साथ शनि के साथ। तो पिछले कुछ समय से साथियों खर्चे भर भर के हो रहे हैं। खर्चे इतने आ रहे हैं कि आप रो तक देते हो। यानी कि पिछले कई समय से पैसा कमाने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हो, पैसा आ भी रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है। मेष राशि के जीवन में यही तो हो रहा है। हाथ में लक्ष्मी स्थिर ही नहीं हो पा रही है, जिससे उनकी चिंता बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है। अंदर ही अंदर वो थक गए हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद जब स्थिरता नहीं आती है जीवन में तो इंसान फिर थक जाता है। लेकिन अब थकने का समय नहीं है, अब समय है बदलाव का। क्योंकि शनि के साथ जो मंगल बैठे हैं वो 11 मई से जाएंगे आपके यानी कि मेष राशि में पहले व्यक्तित्व के भाव में। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी बताऊंगा।
लेकिन कमेंट बॉक्स में साथियों जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। और कमेंट में बताना कि जो मैं बता रहा हूं वो आपको सही लग रहा है, आपके जीवन से जुड़ा लग रहा है या नहीं, जरूर बताइएगा। देखिए, इन 3 दिनों में अचानक आपका क्रोध बढ़ेगा। जी हाँ, क्योंकि 12वें भाव से जब हमारी राशि यानी कि मेष राशि में मंगल आएंगे तो उससे पहले से ही क्रोध बढ़ना शुरू हो जाता है। मंगल है सेनापति, मंगल है एक ऐसे ग्रह जो कि सब अपने हिसाब से करवाते हैं। मंगल एक उग्र ग्रह है साथियों, तो इससे आपके अंदर थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी गुस्सा आने लगेगा आपको। बात बात पर साथियों आप चिड़चिड़ रहेंगे, आप छोटी छोटी बातों में वाद विवाद करने लग जाएंगे साथियों। उग्रता आपके अंदर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो कोशिश करिएगा कि इन 3 दिनों में गुस्से पर बहुत ज्यादा लगाम लगा ले आप, क्योंकि गुस्सा बढ़ेगा तो आप थोड़ा सा धर्म ध्यान के कामों में ज्यादा रुचि रखें। मंदिर जाइए, आरती में समय बिताइए, कुछ ऐसे लोगों के साथ रहिए जो थोड़ा सा हंसी मजाक करते हो, पॉजिटिव रहते हो। इसके अलावा साथियों छोटी छोटी बातों में घिस घिस नहीं करना है। अगर कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही है, मान लो आपकी पार्टनर है, आपका जीवन साथी है, अगर वो कुछ कह रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है उसकी बात या आपको पसंद नहीं आ रही है, तो चुप रह लो और वहां से निकल जाओ, बाहर चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, कहीं अच्छी शांति वाली नदी किनारे बैठ जाओ, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाओ। ये 3 दिन शांति से धैर्य से गुजारने के हैं। अगर चीजों में उलझे, बहस करी, तो साथियों रिश्तों में दूरियां आ सकती है। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि मेष राशि वाले एक ऐसी है कि यूं तो ज्यादा गुस्सा नहीं करते, हर चीज को कंट्रोल में रखते हैं, दबा कर रखते हैं, लेकिन एक बार अगर गुस्सा फूट जाए तो किसी का बाप भी उन्हें नहीं रोक पाता। वो बहुत बड़ा विनाश कर देते हैं, महंगी महंगी चीजों का भी त्याग कर देते हैं, अनमोल से अनमोल जन्म जन्म की जो रिश्ते होते हैं उनको भी तोड़ देते हैं। एक ऐसी राशि है मेष राशि। साथियों है या नहीं, कमेंट में बताओ। ऐसा ही होता है साथियों, मेष राशि है आखिर आपकी आपकी 12 राशियों में सबसे पहली राशि है। और पहली राशि इतनी शानदार, इतने गुण वाली और उग्र भी होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे तो बड़े बड़े कारनामे के लिए जाने जाते हो, तो ये 3 दिन थोड़ा सा क्रोध पर, थोड़ा सा वाणी पर ध्यान रखो, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं। परिवार में भाई बहन माता पिता किसी से भी उलझने का समय नहीं है। अगली चीज, फैसले आपके खराब हो सकते हैं इन दिनों। कोई भी फैसला खुद से नहीं लेना है, या तो अपने पार्टनर से, जो भी आपका जीवन साथी है उससे पूछ लें। अगर कोई भरोसेमंद व्यक्ति है जिसने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर रखा हो, जो थोड़ा सा शार्प माइंड का हो, उससे पूछ सकते हैं आप, और फिर अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण फैसले लीजिए, वरना आप मत लीजिए। क्योंकि ये आप क्रोध में आकर कुछ फैसले ले सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। यानी कि क्रोध में आकर कहीं पर आप पैसा लगा देंगे, क्रोध में आकर आप अपने जीवन में कुछ ऐसे फैसले ले लेंगे जो आपको भविष्य में रुला देंगे। तो ध्यान रखिएगा, मेरा काम डराना नहीं है, मेरा काम है साथियों आपको आपके ग्रहों के हिसाब से आगे की जिंदगी में हिसाब से चलना। इनके हिसाब से चलोगे तो कोई परेशानी आनी ही नहीं है। लेकिन अक्सर व्यक्ति समय पर राशिफल नहीं देख पाता और फिर बिना जानकारी के अभाव में वो जीवन में गलतियां पर गलतियां कर जाता है। लेकिन आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आप वीडियो देख पा रहे हैं, तो साथ ही उसका फायदा उठाए और जो मैं बता रहा हूं ठीक उसी हिसाब से इन 3 दिनों को गुजारे। क्योंकि 11 मई से जब राशि परिवर्तन होगा मंगल का, तो बहुत शानदार योग बनेंगे। लेकिन अभी बात करेंगे 11 मई से पहले की, कैसे निकालना है ये समय। तो पहली बात है क्रोध पर कंट्रोल करना, गलत फैसले नहीं लेना, किसी से भी पूछ कर कार्य करना। जल्दीबाजी बहुत करोगे इन दोनों, बहुत जल्दीबाजी करोगे, छोटे से छोटे काम में जल्दीबाजी होगी, आपको सब्र नहीं रहेगी आपके अंदर। यानी कि आप सब्र करोगे ही नहीं, हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठोगे। तो कोई भी काम है, चाहे करियर से जुड़ा, परिवार से जुड़ा या अपने खुद से जुड़ा, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, शांति रखनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्योंकि आपके इस भाव से परिवार के लोग, आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, उनको भी परेशानियां हो सकती है। एक ध्यान रखो साथियों कि दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं,
तो हड़बड़ाहट में वाहन चलाने से बचना है आपको, जल्दीबाजी में वाहन नहीं चलाना है। यानी कि घर परिवार में कभी कोई झगड़ा हो गया और अगर आप वाहन गुस्से गुस्से में चलाते हो तो चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। और जो चीज आपके जीवन में अभी बहुत अच्छी चल रही है, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल साथियों स्थिति हो, अगर अच्छी चल रही है तो वो भी खराब हो सकती है। ध्यान रखिएगा इन बातों का। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पर, आप करवा सकते हैं। अच्छे से आपका मार्गदर्शन दिया जाएगा, जीवन में क्या करना है क्या नहीं अच्छे से आपको बारीकी से बताया जाएगा, आपकी बातें सुनी भी जाएगी। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अगली चीज है साथियों, देखिए आपके अंदर जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे मेष में तो ऊर्जा जो होती है, यानी कि मंगल एक बहुत बड़ी ऊर्जा के केंद्र हैं और आपके राशि के स्वामी भी है। तो अगर वो जब आपके स्वयं के भावों में आएंगे आपकी राशि में, तो आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो बढ़ेगा। आप जो आलस्य करते हैं वो भी खत्म होगा, हर काम को आप टाइम से पूरा करेंगे। लेकिन ऊर्जा बहुत होगी साथियों, तो आप क्या करें, इस ऊर्जा का सही उपयोग करें। कठिन से कठिन काम जो आपको लगता है कि यार ये तो पूरा होगा ही नहीं, तो उस काम को पूरा करने के लिए सोचें, वो काम आपका अवश्य रूप से बन जाएगा। और अगर कोई बड़ी सफलता की आप तलाश कर रहे हो कि यार मुझे कुछ बड़ी सफलता चाहिए, मान लीजिए कुछ बड़ा काम आपको अपनी लाइफ में करना है, कोई बड़ी अचीवमेंट पानी है, तो ये समय बहुत अच्छा है। आज से लेकर कम से कम 1.5 महीने तक का जो समय रहेगा, जब तक मंगल आपके स्वयं के भाव में रहेंगे तब तक आप बड़े से बड़े दोस्तों अचीवमेंट पा सकते हैं। पेंडिंग अगर कोई कार्य है, यानी कि कोई रुके हुए काम है, तो उन्हें भी पूरा कर ले, बहुत अच्छा समय है। मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे तो कोशिश करिए कि आपके जीवन में कोई भी पेंडिंग काम नहीं हो। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इन दिनों शांति होना बहुत जरूरी है। मन में द्वंद्व चलेंगे लेकिन शांति रखना पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। आपके अंदर पेशेंस की कमी है क्योंकि आप हैं मेष राशि के, मंगल आपके स्वामी हैं, तो आपके अंदर थोड़ा सा धैर्य की कमी है। आप चाहते हो कि जो भी हो जल्दी हो, अगर कोई समस्या है तो उसका जल्दी से निपटारा हो। देखिए अभी परीक्षा का समय है, शनि भी आपके 12वें भाव में परीक्षा ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से। कोई भी चीज आपको टाइम से मिल नहीं रही है पिछले कई समय से, हर चीज में मेहनत, समय, धैर्य लग रहा है साथियों, फिर भी कभी कभी वो चीज मिल नहीं रही है। लेकिन अभी भी समय धैर्य का है, जल्दीबाजी का नहीं है। ये कठिन समय है तो इसे थोड़ा सा ध्यान से, धैर्य से कंप्लीट करो। एक बात का ध्यान रखो कि ये जो समय है बड़े फैसले लेने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ बड़ा काम करना है तो करो, लेकिन आपने कोई भरोसेमंद व्यक्ति से पहले पूछ लो, तब आप कर सकते हैं। ठंडा दिमाग रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बात बात पर आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा गर्म हो सकता है मेरे साथियों। बात बात पर गुस्सा बढ़ेगा, दिमाग थोड़ा सा गर्म होगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा ठंडा दिमाग आप रखिए, धैर्य रखिए। बहुत जरूरी है इन 3 दिनों में। फायदा होगा, बहुत बढ़िया फायदा होगा हर क्षेत्र में। करियर के दोस्तों एस्पेक्ट से देखें तो भी बढ़िया समय है, लेकिन आपकी कुछ गलतियां हर चीज में रुकावट बनती हैं पिछले कुछ समय से। बनते बनते कामों में विघ्न जो आते हैं वो किसी और को क्यों दोष देना, आपकी भी तो गलतियां होती है साथियों। कि आप साथियों जब मेहनत करने का टाइम होता है तब आलस्य कर जाते हैं, और जब धैर्य रखने का समय होता है तो हड़बड़ाहट में गलतियां कर जाते हैं। जब जिस व्यक्ति पर भरोसा करना होता है तो उस व्यक्ति पर आप शंका कर जाते हैं, और जब किसी व्यक्ति से दूर रहने की बात आती है तो आप उस व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा कर जाते हैं। एक जिंदगी आपकी ऐसी ही है और ऐसी ही लगभग लगभग रहती है। ठोकर खा खा कर आप सीखते हैं और आपका दिल जो है वो धीरे धीरे मजबूत बनता है। यानी कि आप अगर अभी बहुत कठोर हैं तो पहले ऐसे नहीं थे, पहले बहुत मोम दिल थे आप, हर किसी की बातों में आ जाते, हर किसी के आंसुओं पर आप विश्वास कर लेते और हर किसी के मदद के लिए आप खड़े हो जाते। लेकिन धीरे धीरे ठोकर खा खा कर आप मजबूत हो रहे हैं। लेकिन अगर आज आपका दिल मोम की तरह है तो भविष्य में कुछ ऐसे चीजें होगी कि आप भी कठोर बन जाएंगे। एक बात करता हूं, शांति धैर्य बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखो क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है ध्यान से सुनो।
मंगल जब आपके भाव में आएंगे तो उससे पहले से ही भाव आपके अंदर ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि मैं सही हूं, मैं ही सर्वोपरि हूं। आप अपनी फैमिली में अपने डिसीजन थोपेंगे, यानी कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप उन पर हुक्म चलाओगे। आपके लाइफ पार्टनर को आप कहोगे कि तू मेरे अनुसार ही चलेगा। आप साथियों अपने अंदर थोड़ा सा ईगो का भाव भी रखेंगे। थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन सत्य है। मंगल जब राशि परिवर्तन करते हैं तो यही होता है, और मंगल तो आपके स्वामी है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपने आप को बड़ा नहीं बनाना है, जमीन से जुड़े रहना है। ध्यान रखना, अब मैं सही हूं वाला रवैया नहीं रखना है, क्योंकि भ्रम में आकर कुछ गलत फैसले भी ले लोगे और परिवार में इस चीज से दूरियां भी आ सकती है, अपनों से आप दूर हो सकते हैं अगर आपका ये रवैया रहेगा तो। शेयर मार्केटिंग हो गई या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम हो गया, फैसले ले रहे हो तो 50 बार नहीं बल्कि 100 बार सोच कर लेना, क्योंकि आवेग में आकर, क्रोध में आकर, लालच में आकर आप कुछ गलत फैसला ले सकते हैं और बड़े धन का नुकसान हो सकता है। इन दिनों साथियों धारदार वस्तुओं से कुछ सावधानियां हैं, ध्यान से सुनो। धारदार वस्तुओं से थोड़ा सा बचिएगा, जैसे कि चाकू, तलवार, इनसे थोड़ा सा बच कर रहिए। चोट लग सकती है, कोई बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि मंगल उग्र है साथियों, तो इसका ये प्रभाव भी पड़ता है। और गर्मी है साथियों, तो गर्मी में जाने से भी बचिएगा, मंगलधारी है, स्वयं के भाव में आएंगे। और आग, जी हाँ, आग से जुड़ा कोई काम कर रहे हो तो ध्यान से करो। अपने घर में एलपीजी सिलेंडर है तो उसका इस्तेमाल भी ध्यान से करो। और बिजली का काम करते हो या घर में कोई बिजली से जुड़ा काम कर रहे हो तो भी ध्यान से करो। एसी, फ्रिज, इन सब से थोड़ा सा दूर रखना। और जल यानी कि पानी वाली चीजों से भी थोड़ा सा दूर रहिएगा। ऊर्जा बहुत अच्छी है, बस अगर आपको इन दिनों में कोई दिशा अच्छी मिल जाए तो आप बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो इन दिनों में क्या नहीं करना है वो भी बताया है, क्या करना है वो भी बताया है। लेकिन फिर भी आपके कोई सवाल है, कोई परेशानी है तो कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं। और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात सुन तो लेते हैं, राशिफल देख तो लेते हैं, लेकिन जब जीवन में उन चीज को उतारने का टाइम आता है तो करते नहीं है। मेष राशि ऐसी ही राशि है, सुनती सबकी है लेकिन करती अपने मन की है। जी हाँ साथियों, आसानी से किसी के बात में नहीं आती, यानी कि कम से कम 10 से 15 मिनट तक मैंने आपको समझाया है, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग मेरी बात मानेंगे, ये तय है। बहुत सारे मेष राशि के लोग अपने हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि ये मेष राशि है, समझ रहे हैं ना, आसानी से मानते कहाँ है। पर ध्यान रखिए, जो बताया है उस हिसाब से चलिए। उपाय केवल एक ही है और एक ही रहेगा, मंगल यानी कि हनुमान जी की शरण। जब भी मंगल आपकी भावों में आ जाए, आपके लिए परेशानी खड़ी करे, आपके लिए साथियों खुशियां भी लेकर आए, मंगल प्लस पॉइंट भी बन जाए, तो भी हनुमान जी की शरण ही सर्वोपरि है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, चमेली के तेल का दीपक लगाइए, हनुमान जी को पान चढ़ाइए। हनुमान जी आपके ऊपर हर कृपा बरसाएंगे, और मंगल जो कि थोड़ा सा क्रोध देगा उससे भी आप बचेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।